नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आप कह सकते हो ऐतिहासिक वीडियो में 30 साल बाद ऐसा हो रहा है कि शनि महाराज अपनी राशि कुंभ में है और उसी समय मूल त्रिकोण राशि में उसी समय मंगल भी अपने मूल त्रिकोण में आ रहे हैं। ये एक विशेष घटना है ज्योतिष की दृष्टि से, क्योंकि दोनों ग्रह मूल त्रिकोण में सिर्फ 30 साल पहले ही थे। बाकी के और ग्रहों को काउंट करो तो फिर और भी पुरानी बात ये हो जाएगी, और भी कह सकते हैं सदियों पुरानी, क्योंकि गुरु भी अगर हम इस तरह से लें तो पर फिर भी अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहाँ पर दोनों ग्रह अपनी ही राशि में बैठे हैं, दोनों ही अपने ऑफिस में बैठे हैं, और मंगल भी अकेले और शनि भी अकेले, उनको कोई रोक भी नहीं रहा। मंगल कहते हैं जीत उसी की होती है जिसकी नसों में जुनून होता है, जो मेहनत करता है, जो प्रयास करता है। और शनि कहते हैं कि प्रयास करने से पहले आपको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, थोड़ा बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए, थोड़ा थम के, जल्दबाजी कभी भी अच्छी नहीं होती, ऐसा कहते हैं। यहाँ पर एक खास बात है कि शनि की राशि में मेष में मंगल नीच के हो जाते हैं, पर मंगल की राशि में शनि उच्च के होते हैं, क्योंकि शनि जो है वो कर्म है। कर्म को अगर आप जल्दबाजी में करोगे, अधैर्यता के साथ करोगे, क्योंकि मंगल तो एनर्जी है, तो सच यही है कि उसका रिजल्ट नॉर्मली अच्छा नहीं जाता। पर मंगल क्या है? मंगल मेहनत है, एफर्ट है, प्रयास है। अगर एफर्ट करो, प्रयास करो, है ना, एफर्ट है, प्रयास है, एनर्जी है, अगर उसको आप सही तरीके से करोगे, धैर्य के साथ करोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी रखोगे, तो फिर वो बढ़िया होगा। ये यहाँ से हमें निकल के आता है। अब इस वीडियो में हम मेष से लेकर कर्क तक जाएंगे, ऐसे करके 3 वीडियो में बनाऊंगा, जिनमें से ये पहला भाव है। पहले हम मेष राशि को लेंगे, फिर हम वृषभ को, फिर हम मिथुन को, फिर हम कर्क को, ऐसे 4 इसमें होंगे। चारों के लिए बहुत ही विशेष ये समय होना है। ये 42 दिन जो 1 जून से स्टार्ट होकर 12 जुलाई तक आ रहे हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण होने वाले सभी के लिए, किसी के लिए किसी दृष्टि से, किसी के लिए किसी दृष्टि से। तो अगर हम मेष को लें तो पहले ही भाव में आपकी कुंडली के राजा, आपकी कुंडली के शहंशाह रोचक नाम का महापुरुष योग बना के बैठे हुए हैं। ये अष्टमेश भी हैं और पहले भाव में बैठे, तो लाइफ में कुछ ना कुछ सडन ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव आएगा, आपकी प्रतिष्ठा, प्रभाव बढ़ेगा। पर मंगल क्रोध भी हैं, और आपको ये ध्यान रखना है कि शनि उनको कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब थोड़ा धैर्यता का आपको जरूर ध्यान रखना है, जल्दबाजी में नहीं होना है, अदरवाइज यही योग आपको गुस्सा, क्रोध के कारण रिश्तों में थोड़ा मतभेद करा सकता है, माता से मतभेद करा सकता है। यहाँ पर सबसे बड़ा जो इवेंट रहेगा वो वहां रहेगा जहां हम देख ही नहीं रहे हैं, वो है 12वां भाव, क्योंकि ये पाप कत्री में आ रहा है आपका मीन राशि। यहाँ क्या हो सकता है? ये आपके नींद का भाव है, फौरन जाने का भाव है, विदेश जाने का, खर्चे का भी भाव है, तो कुछ एक्स्ट्रा खर्चा वगैरह आ सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, भले ही आपकी राशि का स्वामी राशि में बैठा हो, 12वां भाव, और लड़ाई झगड़े से बच के रहना है। मंगल यहाँ पर अपनी राशि में है ना, तो आप तैश में, क्रोध में, मतलब कुछ ऐसा स्टेप ले सकते हो कि बाद में पछताना पड़े, इसके चांसेस जरूर हैं। हालांकि एनर्जी आपके पास बहुत है, आपको चैनलाइज जो करना है उसको बड़ा संभल के करना है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण इन 42 दिनों में होने वाला है वो है वृश्चिक राशि। क्यों? उसको मंगल भी देख रहे हैं, उसको शनि भी देख रहे हैं, उसको गुरु भी देख रहे हैं, 3 ग्रह देख रहे हैं, तो उसको आपको ध्यान रखना होगा। सास ससुर के साथ रिश्तों में इनहेरिटेंस मिलने का चांस है, सडन गिफ्ट मिलने का चांस है, कुछ ऐसा पैसा जो आपने नहीं कमाया वो मिलने का चांस है। अकल्ट एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष की दृष्टि से ये अच्छा है, पर 2 पाप ग्रह मंगल और शनि, भले गुरु की दृष्टि है जो कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लिए, और वो एक बहुत बढ़िया बात है यहाँ पर फिर भी 2 पाप ग्रह इन 42 दिनों के लिए देख रहे हैं, तो अपनी मैरिज लाइफ को, सास ससुर के साथ आपके रिश्तों को बना के रखें, अच्छी तरह से रखें। वहाँ सास ससुर की लाइफ में भी कुछ उतार चढ़ाव रह सकता है, इस बात की संभावना। आपकी जो पति है उसकी फैमिली में, आपकी जो पत्नी है उनकी फैमिली में कुछ हो सकता है। ये किसके लिए रहा? मेष राशि के लिए रहा। अब इसके बाद बढ़ जाते हैं वृषभ की तरफ। वृषभ राशि के लिए अगर हम बात करें तो मंगल अपनी राशि में बैठे हुए हैं, पर ये 12वें भाव में बैठे हैं अपने ही राशि में, और शनि जो है वो 10वें भाव में बैठे हैं। इसको कंटक शनि बोलते हैं, और एक तरह से ये शश महापुरुष योग भी है। यहाँ पर जो पाप कत्री बनेगा इन 2, 11, 12, 1, तो मीन जो है पाप कत्री में आपका 11 भाव आ गया,
तो क्या हो सकता है, आपके बड़े भाई के साथ, सीनियर्स के साथ, बॉस के साथ इस 42 दिन बहुत ख्याल रखना है आपको कि चीज़ें सही रहें, बढ़िया रहें। 12वें भाव का स्वामी 12वें ही भाव में बैठा है और उस पर शनि की दृष्टि भी आ रही है। विदेश यात्रा के लिए किया गया प्रयास अवश्य सफल हो सकता है। खर्चा थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहेगा। मैरिज लाइफ का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो तीनों ग्रहों की दृष्टियां आ गई हैं वो किस पर आ गई, सप्तम भाव पर। हालांकि आपके व्यापार को बढ़ा देगा, पर व्यापार बढ़ने के साथ साथ आपकी जिनके साथ रिश्ते हैं ना व्यापार में, चाहे वो प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब पति पत्नी दोस्त फ्रेंड के साथ, या फिर आपकी बिजनेस पार्टनरशिप, वहां पर कुछ निराशा आपको हाथ लग सकती है। पर दूसरा एक ये भी है कि आपके जो पार्टनर है वो बड़ा फलेंगे फूलेंगे, उनकी लाइफ में बड़ा बढ़िया रह सकता है। क्यों, शनि देख रहे हैं और शनि आपकी कुंडली के योग कारक ग्रह हैं, उसी के साथ मंगल अपने ही भाव को देख रहे हैं। तो व्यापारियों के लिए तरक्की तो होगी, व्यापार तो बढ़ेगा, पर खुद कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, अपने पार्टनर हो सकते हैं जिनसे कुछ अनबन हो जाए। तो अगर आप उस पार्ट को संभाल लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, थोड़ा धैर्यता से काम लेते हैं, जल्दबाजी में नहीं आते, थोड़ा तैश में नहीं आते, थोड़ा प्रेम से और डिप्लोमेटिकली से रिश्तों को किसी तरह से हैंडल कर सकते हैं, तो व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। मैरिज लाइफ में भी आपके पार्टनर की उन्नति होने वाली है, उसकी लाइफ में कुछ बढ़िया होने वाला है, पर आपके साथ कुछ रिश्तों में थोड़ा बहुत मतभेद रह सकता है। हालांकि अगर आप दूरदृष्टि से काम लेंगे, ज्ञान से काम लेंगे, बुद्धिमता से काम लेंगे, तो वो सब भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो है वो आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। मंगल यहाँ से तृतीय भाव, आपके छोटे भाई बहनों से भी आपको बना के रखना है, और रोग ऋण शत्रु का आपका सही रहेगा। मतलब रोग आपके अगर चल रहे हैं तो वो ठीक हो जाएंगे, शत्रु का विनाश होगा, है ना। और ऋण वगैरह आप अगर लेना चाहते हैं तो मिलने का चांस है, पर मैं ऋण के बारे में हमेशा मेरी यही राय है कि भैया जितना ज़रूरत है उतना ही लो, योग कुंडली में कैसे भी हो। पर ये कुछ चीज़ें में जैसे सट्टा है, स्टॉक मार्केट है, वहाँ पर उतना ही रिस्क लो, उतना ही इन्वेस्ट करो जितनी आपकी नॉलेज है। इसी तरह ऋण में भी मैं यही कहूँगा, पर हाँ चांस बन रहा है, अगर आप लेना चाहते हैं ऋण वगैरह तो आपको मिल सकता है। इसके बाद मिथुन राशि बहुत ही महत्वपूर्ण राशि है चार्ट की, और यहाँ पर मंगल जो है वो बहुत कारक ग्रह नहीं है, पर एकादश भाव में बैठा है, एकादश भाव का स्वामी, और साथ में उसको भाग्येश देख रहा है। तो आपको लाभ तो हो सकता है, पैसे का लाभ हो सकता है, कोई आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है, पर इसी बीच में आपकी जो पद प्रतिष्ठा है उसको कोई कह सकते हैं, उसके खिलाफ कोई साजिश हो सकती है, उसे धूमिल करने का प्रयास यहाँ पे किया जा सकता है लोगों के द्वारा। या फिर ऑफिस में आपको बॉस से, अपने से बड़ों से बना के रखने का यहाँ बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी। साथ में रोग ऋण शत्रु जो है आपके, उनकी तो लग गई लंका, मतलब उनका नुकसान होना तय है। आपसे जिन्होंने रिस्क लिया इस समय वो हार ही जाएंगे, वो हार ही जाएंगे। इस तरह के योग यहाँ पे बने हुए हैं। आपकी कुंडली में भी इसके लिए मंगल का अच्छा होना जरूरी है, पर हाँ इस तरह के योग मंगल बना के जरूर बैठा है। आपका कोई चलता हुआ रोग है तो वो ठीक हो सकता है, इसकी संभावना यहाँ पे बनी हुई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वृश्चिक राशि है ना, छठे भाव की। आपको जॉब लग सकता है, आपका काम आप करना चाह रहे थे या हो नहीं रहा था, नौकरी वगैरह आप उसके लिए प्रयास कर रहे, तो उसके होने की संभावना भी यहाँ पे बहुत बनती है। यहाँ पर आपको थोड़ा वाणी का और अपने प्रेमी प्रेमिकाओं के साथ, मतलब कि अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ व्यवहार को अच्छा रखना है। पढ़ाई में आपको थोड़ी एफर्ट हार्डवर्क ज़्यादा लगेगी, और परिवार में आपको थोड़ा बना के रखना है, क्योंकि मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके परिवार के भाव पर भी आ रही है। इसके बाद कर्क राशि, आपकी कुंडली के शहंशाह वैसे तो चंद्रमा हुए क्योंकि वो आपकी राशि के स्वामी हैं, पर आपकी कुंडली के जो योग कारक ग्रह है ना वो मंगल है। सबसे गजब योग बन रहा है आपके में कि भैया दसम का स्वामी दसम में ही बैठा है, योग कारक अपने ही भाव में बैठा हुआ है, उस पर शनि की दृष्टि है जो सप्तमेश है कहीं ना कहीं। पर फिर भी व्यापार के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में संतान की कुछ बहुत बढ़िया कर सकती है। आपकी क्रिएटिविटी, आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ने वाली है। आपको थोड़ा सा ध्यान यही रखना है कि भाई कंपटीशन रहेगा जबरदस्त, आपको हार नहीं माननी है। ऐसा हो सकता है कि आपका आखिरी प्रयास ही आपको सफल दे और बहुत बड़ी सफलता दे, पर आप अगर थोड़ा सा भी रह गया, आपने सोचा यार अब नहीं हो पाएगा, इतना तो कर लिया, अब इतने से ही से क्या होगा जब इतना कोशिश कर ली, तो ऐसा नहीं सोचना है। अगर ऐसा सोचे तो रह जाओगे, फिर कहोगे कुछ हुआ नहीं।
और एक बात और भी बता दूं मैं, ये सभी के साथ नहीं होने वाला, ध्यान रखिएगा, मैं गोचर की बात कर रहा हूं। करोड़ों अरबों लोग हो जाएंगे इन 4 राशियों के। उनमें से आपकी कुंडली में दम कितना है, आपकी दशा महादशा किसकी चल रही है, शनि मंगल का कोई आपके में कुंडली में कैसी स्थिति है, इससे कोई संबंध बन रहा है नहीं बन रहा है, उस पर भी डिपेंड करेगा। पर ये बातें होंगी जरूर इन राशि वालों के साथ, कुछ के साथ जरूर होंगी। इसके साथ साथ आपके लिए वृश्चिक राशि पंचम भाव में पड़ रही है, तो भैया किसी को स्कॉलरशिप का मिलना, शिक्षा में कुछ बहुत बड़ा होना, संतान की लाइफ में कुछ बहुत बड़ा होना, फेम का मिलना, मेडिटेशन, ध्यान, ये सब। अगर आप किसी तरह से एडवाइजिंग के फील्ड में हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जो स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, तो कुछ बहुत बड़ा आपकी लाइफ में हो सकता है, होगा ही। इस तरह का जो है ये गोचर बना हुआ है। और ऐसा कब हुआ है? बहुत साल बाद हुआ है। अद्भुत संयोग है ये 42 दिन का। तो इसी के साथ इस भाग को हम समाप्त करते हैं। अब अगले भाग में हम सिंह राशि से आगे बढ़ेंगे। सिंह को देखेंगे, कन्या को देखेंगे, तुला को देखेंगे और उसके बाद वृश्चिक को देखेंगे। 4 राशियां जो है नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपका चंद्र ऐसा हो सकता है कि आपका चंद्र तो मेष है पर आपका जो लग्न है वो तुला है, तो तुला को भी देखें थोड़ा। अगर दोनों अच्छे हुए तो बहुत ही बढ़िया, एक अच्छा हुआ तो ठीक है, दोनों बुरे हुए तो फिर थोड़ा समझने की बात है। खैर, इसको बेहतर करने के लिए हनुमान जी की पूजा, भगवान शिव की पूजा बहुत महत्वपूर्ण कही जा सकती है। मंगल के दिन हनुमान मंदिर जाएं, वहाँ पर हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करें और सिंदूर वगैरह अगर हनुमान जी को चढ़ाते हैं, उनको चोला चढ़ाते हैं, मीठी लाल चीज़ों का दान करते हैं, तो ये योग अच्छी होगा तो और बढ़ जाएगा। थोड़े बहुत जो दोष हैं उसमें थोड़ी कमी अवश्य आएगी। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा, बढ़िया लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। 1-2 व्यक्ति के साथ तो शेयर कर ही सकते हैं। नेक्स्ट मुलाकात तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।